कि गौरी को रंगे हाथों पकड़ने वाला है विहान। जी हाँ, विहान जो है वो अब उसे थोड़ा थोड़ा शक हो गया है कि गौरी में कुछ बदलाव आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गौरी जो है वो बदल चुकी है, या तो वो बदल चुकी है या फिर उसकी जगह कोई और आ चुकी है। घर में बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि वो त्रिकाली जो डायन थी वो सब तो जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जो कामिनी की मूर्ति थी उसे उठाकर वहाँ से गायब किसने किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में इसी तरीके की बातें हो रही हैं। और अचानक से जैसे ही बड़ी जीजी जो हैं वो वीना के कमरे से बाहर निकलती है बातचीत करके, तभी अचानक से उसको आवाज़ आती है क्योंकि कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। और सेम वही मिरर रहता है जिस मिरर से एक परछाई सी निकली थी और उसने विहान पर अटैक किया था। इस बार भी एक परछाई सी निकलती है और वो बड़ी जीजी पर अटैक करती है। गौरी ये सब देख लेती है, हालांकि परिवार वाले वो नहीं देख पाते हैं कि गौरी ने बड़ी जीजी को बचाने के लिए क्या किया था। बस सबको ये दिखता है कि बड़ी जीजी पर अटैक हुआ था और गौरी ने कुछ भी नहीं किया। विहान भी देख लेता है कि गौरी चुपचाप वहाँ खड़ी थी, उसने कुछ नहीं किया, उसे उस पर शक हो जाता है। तो सब के सब लोग जो हैं कहते हैं कि चलो इनको लेकर प्रथम वंशियों के पास चलते हैं, वो ही इनका इलाज कर पाएंगे। तो तुरंत ही सब पहुंच जाते हैं वहाँ पर। और विहान जो है वो गाड़ी में बैठा बैठा सोच रहा था कि गौरी में कुछ बदलाव आ चुका है और ये बदल चुकी है, लेकिन उसने ये कुछ भी नहीं बोला। और 2-4 बातें तो की, लेकिन गौरी इस बात को टाल देती है। वहाँ पहुँचने के बाद बड़ी जीजी का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। वो सब उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और गौरी वहीं पर बैठकर माफ़ी मांगती है कि बड़ी जीजी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन वहाँ पर प्रथम वंशियों की जो पुरानी एक बुढ़िया माँ है वो आ जाती है और कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने तो इनकी जान बचाई है। तो तब वहाँ पर दिखाई देता है कि गौरी ने अपने हाथ पर अखंड जोत जलाई थी, जिसकी वजह से बड़ी जीजी की जान बच गई है। और ये सब कुछ विहान और बाकी परिवार वाले नहीं देख पाए थे। अब रिश्वा का नाम यहाँ पर गौरी को भी सुनने को मिलता है, क्योंकि प्रथम वंशी बता देते हैं कि जब पृथ्वी पर या दुनिया पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई आता ही है उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, और वो रिश्वा है। अब गौरी ये नहीं समझ पाती कि वो रिश्वा कौन है, बस वो ये सोचती है कि अब विहान घर पहुंच जाता है अपनी बड़ी जीजी को लेकर, घर वालों के सामने कहता है कि अब मुझे उस डायन को ढूंढना ही पड़ेगा कुछ भी करके, और उस डायन की मूर्ति जो है मुझे तोड़नी ही पड़ेगी। सब कहते हैं कैसे ढूंढोगे? तो अर्जुन और विहान कहते हैं कि जहाँ पर डायन की मूर्ति रखी थी ना, वहाँ पर हमें ये चोटी मिली है। तो विहान उसे बोतल में बंद करके ले आता है और कहता है कि इसे मैं अपने पास रखूँगा और इसके द्वारा मैं उस डायन को ढूंढने वाला हूँ और फिर उस मूर्ति को तोड़ने वाला हूँ। लेकिन गौरी ऐसा नहीं चाहती, वो जानती है कि अगर विहान ने उस मूर्ति को तोड़ा तो वो खुद भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो उस जो चोटी है उसको चुराने की कोशिश करती है। विहान और अर्जुन को कहती है कि आपको नीचे बुला रहे हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो वो दोनों चले जाते हैं, ये सब प्लानिंग होती है विहान की। और जैसे ही वो जाते हैं तो गौरी उसे लेकर भाग पड़ती है और चोटी पे वो गंगा जल डालकर उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असली चोटी नहीं होती तो वो जलती भी नहीं है, गंगा जल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब अर्जुन आकर कहता है कि भाभी ये असली चोटी नहीं है, ये जलने वाली नहीं है। तो तभी विहान आता है और कहता है कि ये हमारी गौरी नहीं है, इस पर डायन का साया हो चुका है। अर्जुन